मैं हूं आपका अपना साहिल सर और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का एक और नया लेक्चर। पिछली क्लास में प्यारे बच्चों हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज। उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाला था। उसके बाद मीडियम टू मीडियम इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर इम्पैक्ट देखा था और भी देखा था किन किन पैरामीटर्स का इम्पैक्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। आज हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। आज हम लोग एक तो देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस, सुपरपोजिशन थ्योरम जो कलाम्स लॉ में भी होती है वो हम लोग यहाँ भी देखेंगे। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड को ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद अगर हमारे पास मोर देन वन चार्जेस है यानी कि टू चार्जेस अगर हमारे पास हैं तो किस जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, अगर दोनों पॉजिटिव हो, दोनों नेगेटिव हो या फिर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो। तो यही से स्टार्टिंग करते हैं बच्चों आज के लेक्चर की। लुक, इतना आप लोगों ने पढ़ लिया था सबने, E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। होप आप लोगों को इतना समझ में आया था सब बच्चों को। अब आगे बढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए क्या है, क्या मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूं। लुक, एक चार्ज मेरे पास ये है और दूसरा चार्ज ये है, बढ़िया। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है। अब मुझे एक बात बताओ, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इन्फिनिटी तक होगा। इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर तक होगा, ये नहीं इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बस यहीं तक होगा, यहां भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और अगर मैं इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं, ये नहीं है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बस यहां तक होगा और इधर होगा, नहीं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तक होगा, बहुत दूर तक इन्फिनिटी तक होता है, लगभग इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा। तो लुक, इफ दिस चार्ज इज Q1 एंड ये चार्ज अगर हमारा Q2 है तो इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ ऐसे होगा E1, और एज आई टोल्ड यू, जैसे मैंने आपको बताया, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड वहां तक होगा, यानी कि यहां भी होगा बीच में और इधर भी होगा, इधर भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इन सेम डायरेक्शन E1, और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ भी होगा E1। बहुत अच्छे, डायरेक्शन डिनोट कर दिया मैंने। अब देखो इधर, अगर मैं इसकी बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो ये भी पॉजिटिव, यानी कि इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E2, यहां भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर E2। तो क्या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी होगा? बिल्कुल, यहां भी इसका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एंड डायरेक्शन इज दिस, क्योंकि इस तरफ जा रहा है इधर ये E2, ये लेफ्ट पोर्शन, ये राइट पोर्शन, और ये इन दोनों के बीच का पोर्शन। अगर मैं लेफ्ट की बात करूं, E1 E2 एक ही तरफ है, तो E इक्वल्स टू E1 प्लस E2 जुड़ जाएंगे। अगर मैं बीच की बात करूं, मिड पॉइंट की, अगर मैं मिड में बात करूं, तो E इक्वल्स टू व्हाट, बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो क्या होगा? E1 प्लस E2, E1 माइनस E2। आंसर इज E1 माइनस E2, यानी कि यहां सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं बच्चों, दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट है। अगर मैं इसे पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये नेगेटिव है। लुक, अगर मैं इसे पॉजिटिव मान रहा हूं तो ये नेगेटिव है। अब इधर देख लेते हैं, यहां E इक्वल्स टू E1 प्लस E2, यानी कि यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है दोनों का, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रहा है, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा है, अपोज। और जीरो कब होगा? जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इक्वल और अपोजिट हो। जब E1 इक्वल्स टू E2 के हो जाएगा, उस केस में E इक्वल्स टू व्हाट, जीरो, बिकॉज़ E इक्वल्स टू E1 माइनस E2। जहां इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर हो जाएगा, वही इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। तो आंसर क्या है? लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, राइट में हो सकता है, मिड में हो सकता है। आंसर इज मिड में, मिड में हो सकता है जब दोनों चार्ज सेम नेचर के हों। सेम नेचर का मतलब ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, या फिर ये भी नेगेटिव हो और ये भी नेगेटिव हो। उस कंडीशन में दोनों के बीच में कहीं, यानी कि जरूरी नहीं यही बिल्कुल बीचों बीच, नहीं, बिल्कुल बीचों बीच नहीं बेटा, हो सकता है कुछ इसकी तरफ, हो सकता है मिड पॉइंट से कुछ इसकी तरफ, लेकिन इन दोनों के बीच वाले रीजन में कहीं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिलेगा। बट अगर ये दोनों चार्ज हमारे अपोजिट हो, अपोजिट का मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, वो कंडीशन देख लेते हैं। इफ दिस वन इज पॉजिटिव एंड दिस वन नेगेटिव, अब क्या होगा? E1, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, E2, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उधर भी होगा, यही डायरेक्शन E1, या इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इसका तो अंदर की तरफ आना है, E2, या देखिए अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ होगा, और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो उधर ही होना है, ऐसे ही E2। अब लेफ्ट में क्या देख रहे हो? E इक्वल्स टू E1 माइनस E2, मिड में E इक्वल्स टू, दोनों एक ही तरफ है,
E1 प्लस E2 और यहाँ E इक्वल्स टू E1 माइनस E2। अब इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग देख रहे हैं, इधर E1 माइनस E2 है, इधर E1 माइनस E2 है, बीच में मिड में क्या E1 प्लस E2, यानी कि बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड एड अप हो रहा है। तो जब एड अप होगा तब क्या जीरो हो सकता है? आंसर है नहीं। तो इस केस में आपको लेफ्ट में जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड मिल सकता है, आपको राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मिल सकता है, लेकिन दोनों के बीच में कभी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है। होप आप लोगों को इतना समझ में आ रहा है? तो ये आप लोग समझ गए। तो न्यूमेरिकल आते हैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं। अगर दोनों चार्ज सेम नेचर के हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आपको बीच में कहीं मिलेगा। अगर दोनों चार्ज अपोजिट नेचर के यानी कि एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, उस केस में आपको लेफ्ट में भी जीरो मिल सकता है, आपको राइट में भी जीरो मिल सकता है, ठीक है, लेकिन बीच में कहीं आपको जीरो नहीं मिलेगा। लो अब देख लेते हैं बच्चों, किसके आसपास थोड़ा आइडिया ले लेते हैं। किसके आसपास? लुक, ये दो चार्ज है, मान लो ये 3 कूलाम का और ये 10 कूलाम का। ध्यान से समझना, ये 3 कूलाम का और ये 10 कूलाम का। तो इसके पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा और जैसे जैसे मैं इससे दूर जाता जाऊंगा इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होता जाएगा। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके पास इसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्गर होगा और दूर जाते 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 इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। तो अगर मैं बीचों बीच वाले पॉइंट की बात करूं तो बीचों बीच वाले पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, ये इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा। आंसर है भाई, ये बड़ा चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बीचों बीच वाले पॉइंट पे ज्यादा होगा। तो उस केस में याद रखना प्यारे बच्चों, जो हमारा छोटा चार्ज होगा यानी कि जो स्मॉलर चार्ज होगा, जो छोटे वाला चार्ज होगा, उसकी तरफ आपको वो पॉइंट मिलेगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा जीरो होगा। ऑलवेज रिमेंबर, दो चार्ज अगर हमारे पास है तो आंसर आपका जांचने का तरीका है, आंसर चेक करने का तरीका है, जो भी चार्ज आपका छोटा होगा उसी की तरफ आपको वो पॉइंट मिलेगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं लोग, क्वेश्चन कर लेते हैं। कूलाम, दिस वन 5 कूलाम, दोनों के जो बीच का गैप है समझना 10 मीटर मान लो, बहुत अच्छी। ये 3 कूलाम का, ये 5 कूलाम का, दोनों के बीच का गैप 10 मीटर। अब मुझे वो पॉइंट बताओ, दोनों वो पॉइंट बताओ वेयर, फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। अब जैसे से बताया वैसे वैसे चलते हैं बच्चों। दोनों चार्ज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव है तो यानी कि इन दोनों के बीच में ही कहीं वो पॉइंट है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, यानी कि ना तो पॉइंट लेफ्ट में है ना पॉइंट वो राइट में, इन दोनों के बीच में होगा। अब दूसरा क्वेश्चन अराइज होता है कि इसके पास होगा वो पॉइंट या इसकी, क्योंकि बीचों बीच तो होगा नहीं, बीचों बीच तो 5 पे कभी नहीं आएगा, तो वो इसकी साइड होगा या उसकी साइड होगा। अभी आपको बताया था स्मॉलर चार्ज की साइड होगा, यानी कि कौन? 3 की साइड, यानी कि मिड पॉइंट से इधर होगा। किसकी साइड होगा? 3 की साइड होगा। देख लेते हैं आंसर कितना आता है। मैंने मान लिया यहाँ वो पॉइंट है, यहाँ मान लिया दोनों पॉजिटिव है तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर और दूसरे का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, E1 E2, यहाँ वो पॉइंट मैंने मान लिया। वो पॉइंट मैंने मान लिया पहले वाले चार्ज से डिस्टेंस पे। कुछ तो मानना पड़ेगा ना बच्चों, बिकॉज वी डोंट नो, हमें तो दोनों के बीच का गैप पता है कितना 10, हमें इस पॉइंट का एग्जैक्ट डिस्टेंस नहीं पता। मैंने कितना मान लिया इस पॉइंट का डिस्टेंस? x। तो ये डिस्टेंस कितना बच गया? सोचो सोचो, अरे जब टोटल 10 है तो ये घट गया सब्ट्रैक्ट होने के बाद 10 माइनस x। अब ये पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है बच्चों, कब हो सकता है? यहाँ E इक्वल्स टू E1 माइनस E2। अब मैं बोल रहा हूं E जीरो, E कब जीरो होगा? जब E1 इक्वल्स टू किसके हो? E2 के। अरे जब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर और अपोजिट हो, वहीं तुरंत इलेक्ट्रिक फील्ड कितना? जीरो। तो E1 का फॉर्मूला रखते हैं K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, इसका K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, K से K कैंसिल, Q1 कितना है? 3 अपॉन R1 कितना? X स्क्वायर, Q2 कितना है? 5, R2 10 माइनस x का होल स्क्वायर। इज इट क्लियर? दोनों तरफ का रूट ले लेते हैं प्यारे बच्चों। तो रूट लेने के बाद क्या हो जाएगा? √3 अपॉन x इक्वल्स टू √5 अपॉन
tan माइनस एक्स, मल्टीप्लाई कर देते हैं, tan रूट 3 माइनस के रूट 3x इक्वल्स टू x रूट 5, x वाली वैल्यूज को एक तरफ कर लेते हैं, क्या हो गया tan रूट 3 इक्वल्स टू x रूट 3 प्लस x रूट 5, x कॉमन ले लेते हैं, tan रूट 3 x कॉमन ले दो, रूट 3 प्लस रूट 5, तो हमारा x इक्वल्स टू व्हाट tan रूट 3 अपॉन रूट 3 प्लस रूट 5। होप आप लोग इसे सॉल्व कर लोगे। सॉल्व करने के बाद वैल्यू आपके सामने। तो सभी को क्वेश्चन समझ में आया। अब और भी क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग करेंगे। मैं रफ कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। एक क्वेश्चन और, ये स्क्वायर है, एक स्क्वायर, लुक दिस वन इज स्क्वायर। स्क्वायर की साइड, हर एक साइड ए है, सारी साइड इक्वल होती हैं तो साइड ए है। यहाँ चार्ज रखा हुआ है क्यू, यहाँ चार्ज रखा हुआ है क्यू, यहाँ भी चार्ज रखा हुआ है क्यू। आपके लिए क्वेश्चन है, आप करेंगे। तो ये पॉइंट मान लो ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट डी। नहीं समझ में आता आप लोग मुझे व्हाट्सएप करें, अगले लेक्चर में मैं क्वेश्चन करा दूंगा। देखें तो ये डी पॉइंट आप लोग देख रहे हो, इस डी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना। यहाँ भी क्यू चार्ज, यहाँ भी क्यू चार्ज, हर एक पॉइंट पे क्यू चार्ज है, डी पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ कितना होगा। एक क्वेश्चन और दे देता हूं मैं आपको। मेरे पास एक वायर है, ये वायर है जिसका चार्ज डेंसिटी लैम्बडा है, लैम्बडा। क्यों चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग, काफी लंबी वायर है, इन्फिनिटी लॉन्ग है। तो इस वायर से ये कोई पॉइंट है हमारा पी, आर डिस्टेंस पे, इस पी पॉइंट पे आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना। 2 क्वेश्चन आपके लिए होते हैं, करो, नहीं तो आई विल अपलोड इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। इसमें आपको इस पूरी वायर का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एट पॉइंट पी, इसमें आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है एट पॉइंट डी। रफ कर रहा हूं मैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैं थोड़ा ग्राफ के बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कुछ डिस्कस कर लेता हूँ प्यारे बच्चों। देख लेते हैं, ई का हमारा फॉर्मूला था कि क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सब कुछ कांस्टेंट है। देखते हैं यहाँ, मतलब के कांस्टेंट है, चार्ज भी कांस्टेंट मान लेते हैं, दूरी के हिसाब से देखते हैं हम लोग ई पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल बैठता है 1/r स्क्वायर। तो इस केस में क्या होगा, अगर ये ई हो और ये आर हो प्यारे बच्चों, तो जैसे जैसे आर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ई क्या होता जाएगा, डिक्रीज, ऐसे डिक्रीज होता जाएगा। और जीरो कहाँ होगा, ये क्वेश्चन उठता है, ये इस लाइन को काट क्यों नहीं रहा बच्चों, क्योंकि जहां इंटरसेक्ट कर जाएगा वहां तो ई जीरो हो जाएगा। ये इंटरसेक्ट नहीं करता, ये कहां तक जाएगा, इट गोज टिल इंफिनिटी, यानी कि इंफिनिटी पे जाके कहीं ये जीरो होगा, बहुत दूर। इसलिए इस ग्राफ को इस लाइन से इंटरसेक्ट नहीं कराते हम लोग, ठीक है, बहुत अच्छे। अब ये तो हमारे पास एक सिंगल चार्ज का था प्यारे बच्चों। अब और चार्जेस का भी हो सकता है। देखो मैं रफ कर रहा हूं, मैं ये ग्राफिकल थोड़ा सा समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। मेरे पास ये एक चार्ज पॉजिटिव, ठीक है। अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आप लोग रिप्रेजेंट करो, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों तरफ रिप्रेजेंट करो। मुझे एक बात बताओ बच्चों, इधर अगर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो इधर इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, भाई ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर ये वाला मैं पॉजिटिव मान लूं तो इसके अपोजिट जा रहा है, ये वाला कैसा मानना पड़ेगा आपको, नेगेटिव। तो इस चार्ज पे आप लोग दोनों तरफ का अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करो, ऊपर की तरफ अगर हमारा पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है तो नीचे की तरफ नेगेटिव होगा। ये डिस्टेंस अगर हमारी पॉजिटिव है तो डिस्टेंस नेगेटिव होगी, आर, ये हमारा माइनस आर। तो मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चों, ये तो हमने सीख ही लिया था, तो इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा जाएगा, इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव है तो इस तरफ का ग्राफ हमारा कुछ
समझ गए? ये तो सिंगल चार्ज का था मेरे पास। अगर ऐसी दो चार्ज हो, एक ये पॉजिटिव और दूसरा ये पॉजिटिव, अब बताओ इनका इलेक्ट्रिक फील्ड किससे कैसे किस तरफ जाएगा? दोनों का बना लेते हैं प्यारे बच्चों। एक बात बताएं आप लोग मुझे, ये प्लस ई माइनस ई, प्लस ई माइनस ई, ठीक। क्या बताया था आपको? जब दोनों चार्ज सेम नेचर के हों उस कंडीशन में बीच में एक पॉइंट आपको ऐसा मिलेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा? जीरो। वही बीच में देख लेते हैं, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर। अगर ये पॉजिटिव तो ये नेगेटिव, एक पॉइंट आपको जीरो वाला जरूर मिलेगा। अब इधर देख लेते हैं, इसका इधर, उसका भी इधर इंपैक्ट आएगा, दोनों हमारे हिसाब से नेगेटिव है। अब उस तरफ देख लेते हैं, इसका ऐसे जाएगा, उसका भी इधर इंपैक्ट आएगा ऐसे ही, तो ये भी क्या हो गया? पॉजिटिव। यानी कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव रहना है। यहां बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। समझ रहे हो? बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव भी होगा, नेगेटिव भी होगा और जीरो भी होगा। जीरो किधर लेंगे हम लोग? ध्यान रखना आप लोग, जो भी छोटा चार्ज होगा उसी की तरफ जीरो होगा। वो बताया आपको पहले, तो इधर ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव, ये ग्राफ, और अब बीच में ड्रॉ करते हैं प्यारे बच्चों। देख लो, कोई भी चार्ज हो सकता है, छोटा हो सकता है। ये छोटा हो तो इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, ये छोटा होगा तो उसकी साइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका पॉजिटिव, उसका नेगेटिव है, उसका घटता जा रहा है, इसका भी डिक्रीज होता जा रहा है। तो एक पॉइंट आपको वो मिलेगा जहां दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होगा, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। ये जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पॉइंट, ठीक है बच्चों। अब इधर पॉजिटिव आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड, समझ में आ रहा है बच्चों? तो दो जब पॉजिटिव चार्ज हो उनका ग्राफ आप लोग इस तरीके से शो करोगे। और ऐसा भी हो सकता है प्यारे बच्चों, एक पॉजिटिव हो और एक नेगेटिव हो, तब कैसे करेंगे? लुक, मैं रफ कर दूं ये, ऐसा भी हो सकता है प्यारे बच्चों, एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो। वही बना लेते हैं बिल्कुल, इसके लिए लाइन, इसके लिए लाइन, प्लस ई माइनस ई, प्लस ई माइनस ई। अब मुझे एक बात बताओ, बीच में क्या जीरो हो सकता है? बीच में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है? आंसर है कभी नहीं होगा बच्चों, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही, इसका अगर इधर है तो इसका भी इधर होगा। ये वन बोथ आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों एक ही तरफ होंगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बढ़ना चाहिए। अगर मैं लेफ्ट राइट की बात करूं, इधर इसका तो इस तरफ होगा और उसका इधर इस तरफ होगा, E1 E2। मैं इस तरफ बात करूं, E1 यानी कि इधर भी कहीं ना कहीं हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है, इधर भी हमारा कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो सकता है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो डिक्रीज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब बीच की अगर बात करें तो बीच में तो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का जुड़ रहा है, बढ़ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड कंटिन्यूसली, ठीक है। तो कैसा ग्राफ इसका आएगा? इधर देख लेते हैं भैया, होगा क्या? जैसे जैसे हम लोग चार्ज से दूर होते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा डिक्रीज होता जाएगा, और एक पॉइंट आपको ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो। या जैसे जैसे हम लोग नज़दीक आते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बढ़ता जाएगा, और एक पॉइंट आपको ऐसा जरूर मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? जीरो, ठीक है। तो ये अगर उधर आप लोग पॉजिटिव लोगे तो ये ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव है, और ये कहीं ना कहीं लाइन को ऐसे इंटरसेक्ट कर देगा। ये समझ रहे हो? यानी कि दूरी के साथ साथ जैसे जैसे दूरी चेंज करोगे आप लोग, तो एक पॉइंट आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा, दूरी के साथ साथ एक पॉइंट आपको ऐसा जरूर मिल जाएगा, यहाँ इंटरसेक्ट ये करेगा। देख लो कि जहाँ जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। देख रहे हो? उधर अगर मैं देखूं प्यारे बच्चों, और यहाँ एक चीज और भी है, देखो ये भी डिपेंड करेगा किसका इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा है, पर ये इसके पास की बात है इसलिए मैं इसका स्ट्रॉन्ग लेके चल रहा हूँ। अब यहाँ देख लेते हैं प्यारे बच्चों,
इधर की तरफ है, इधर की तरफ हमारा कैसा है, इस तरफ की अगर मैं बात करूँ तो नेगेटिव है, तो ये भी हमारा कुछ यही आना चाहिए, लेकिन इसका इधर पॉजिटिव भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो लुक इसका भी हमारा कुछ इसी तरह आना चाहिए। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद क्या होगा, बीच वाले पोर्शन की हम लोग बात कर लेते हैं। बीच वाले पोर्शन में क्या होगा, बीच वाले पोर्शन में दोनों एक दूसरे के सेमी डायरेक्शन में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या होगा, डिक्रीज होएगा। ऐसे बीच में आप लोग आओगे तो कम होगा, इसके आसपास इसका ज्यादा होगा, उसके पास इसका ज्यादा होगा, लेकिन एक भी पॉइंट आपको ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो, 0। होप आप लोगों को समझ में आया, थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो इस टॉपिक में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, जैसे हम लोगों ने फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस पढ़ा था, सुपरपोजिशन थ्योरम पढ़ी थी, बिल्कुल उसी तरह है ये भी। कैसे होगा देख लेते हैं एक बार। देखिए मेरे पास मल्टीपल चार्जेस है, दिस वन Q1, ये दूसरा Q2, Q3, ऐसे n चार्जेस मेरे पास हैं। इन सब की वजह से मुझे यहाँ इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो देख लेते हैं, ये डिस्टेंस कितना R1, ये डिस्टेंस R2, ये डिस्टेंस R3। अब मुझे एक बात बताओ प्यारे बच्चे, सब पॉजिटिव है, मान लो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इधर, ये E1, ये E2 और ये E3। तो यहाँ इस P पॉइंट पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, यानी कि तीनों को वेक्टर की तरह ऐड कर दो। पहले आप लोग E1 निकाल लो, फिर आप लोग E3 निकालो, दोनों का रिजल्टेंट निकाल दो, दोनों के रिजल्टेंट के साथ आप लोग E2 को ऐड कर दो। बिल्कुल सही बात है बच्चों। तो E1 देख लेते हैं, E1 कितना होगा, K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड है इसका। उसके बाद E2 K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर, इसके बाद E3 K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर। तो इस P पॉइंट पे जो हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा E1 वेक्टर प्लस E2 वेक्टर प्लस E3 वेक्टर, या फिर जितने भी हैं। और वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, वेक्टर फॉर्म के लिए हम लोग करते हैं मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन की मल्टीप्लाई, यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसकी डायरेक्शन ये मान लो R1 कैप, इसकी डायरेक्शन R2 कैप, R3 कैप, ये जो भी डायरेक्शन जैसी भी आएगा, इनटू R1 कैप, R2 कैप, R3 कैप। तो हमारा कितना हुआ प्यारे बच्चों, E इक्वल्स टू K Q1 अपॉन R1 स्क्वायर इंटू R1 कैप, R1P भी ले सकते हैं बच्चों, 2P भी, जो भी जैसे भी लेना है वो बताया था आपको लेना। K Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इंटू R2 कैप प्लस K Q3 अपॉन R3 स्क्वायर इंटू R3 कैप। बस इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ऐड कर देना है। समेशन का फॉर्मूला आप लोग लगा सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आया। अगली क्लास में हम लोग थोड़ा और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू।